जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया, अवध दास बाबा जी का चरित्र श्रवण कराया कि कितना अद्भुत प्रेम था बाबा का श्रीमद् भागवत जी से। उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते थे। जैसे कोई श्री विग्रह की सेवा पूजा करे, उन्हें लाड लड़ाए, वैसे ही आप श्रीमद् भागवत जी के साथ करते थे। उन्हीं की पूजा, उन्हीं का झूलन उत्सव, उन्हीं को सर्दी गर्मी के अनुसार सेवा करना, तो बहुत आनंद रहता था। वे और भागवत जी सदा एक दूसरे में रहते थे। उनकी भगवत प्रसाद के प्रति निष्ठा सब कुछ अलौकिक थी। एक समय के बाद एक बार एक युवक भक्त इलाहाबाद से श्रीधाम वृंदावन आया और उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि कोई भी संत का उचित प्रसाद लिया जाए, अर्थात शीत प्रसादी ली जाए, तो राधा माधव के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो वे भक्त जहाँ भी जाता, जिन भी संत से मिलता जो राधा माधव के कृपा पात्र थे, उनसे उनके उच्चिष्ट प्रसाद के लिए निवेदन किया करता था और सबका ऐसे शीत प्रसादी पाया करता था। जब श्रीधाम वृंदावन में भक्त आया तो उन्होंने अवधदास बाबा के बारे में सुना कि महाराज भी तो राधा माधव की स्पेशल कृपा है, विशेष कृपा पात्र है उनके। तब वे भक्त आया आपके आश्रम में। उस समय बाबा प्रसाद ही पा रहे थे, तो अब तो वे भीतर जाना चाहा, लेकिन सेवकों ने मना किया कि अभी बाबा प्रसाद पा रहे हैं तो अभी मत जाइए। लेकिन वे भक्त तो आया ही इसलिए था, शीत प्रसादी ही तो चाहिए थी उसे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी जाना है, अभी काम है। सेवकों ने बहुत मना किया लेकिन वो माने ही ना। अब ये सब शोरगुल सुन के बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि कोई आना चाहता है तो आने दो। और बाबा अपना प्रसाद पा रहे थे, वे भक्त जाके पास में ही बैठ गया। लेकिन बाबा तो हर समय लीला में खोए रहते थे। श्रीमद् भागवत जी का जहाँ विश्राम देते थे उसी लीला में डूबे रहते थे। तो भोजन प्रसाद से पूर्व ठाकुर जी की वन भोज लीला का ही प्रसंग चल रहा था। तो प्रसाद पाते पाते वही कि दोपहर के समय जैसे ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन प्रसाद पाते थे, वही लीला चल रही थी। कोई ध्यान ही नहीं था बाबा को कुछ। वे वही चिंतन में डूबे हुए ठाकुर जी के साथ वन भोज लीला का आनंद लेते हुए प्रसाद पा रहे थे। अब वे युवक थोड़ी देर तो प्रतीक्षा किया। उसके बाद उन्होंने बाबा से कहा, बाबा कृपा कीजिए, हमें अपनी थाली में से एक कणिका प्रसाद दे दीजिए। बहुत थोड़ा सा शीत प्रसाद प्रदान कीजिए, जिससे हमारे हृदय में ठाकुर जी के दर्शन हो पाए। लेकिन बाबा तो अपनी लीला चिंतन में ऐसे मग्न, उन्हें तो कुछ भान ही नहीं। पता नहीं उन्होंने युवक की बात सुनी भी क्या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन उसको लगा कि लग रहा है बाबा हमारी बात सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, देना नहीं चाहते। लेकिन जाने उसको क्या हुआ, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी की ही कुछ लीला भई होगी। उसने जबरदस्ती प्रसाद लेना चाहा। बाबा प्रसाद पा रहे हैं तो उस युवक ने, जब उसे लगा कि बाबा प्रसाद नहीं देंगे, हमारी बात भी नहीं सुन रहे, तो उसने बाबा की थाली में से ही मुट्ठी भर प्रसाद उठा लिया। जबकि गलत बात है, लेकिन ठाकुर जी की लीला कुछ भी कर सकते हैं वे। तो ऐसा कुछ आवेश आया होगा उसे, तो मुट्ठी भर के महाप्रसाद ले लिया। लेकिन बाबा भी तो वनभोज लीला के चिंतन में मग्न थे, जहाँ पे तो ये छीना झपटी होती ही थी। ठाकुर जी कभी अपने ग्वाल बाल सखाओं का छीन के खाते थे और कभी ग्वाल बाल सखा ठाकुर जी के मुख से छीन के खाते थे। तो वहाँ भी यही सब छीना झपटी चल रही थी। बाबा उसी आवेश में थे। जब युवक ने बाबा की थाली में से मुट्ठी भर प्रसाद उठा लिया और पाना ही चाह रहा था, तभी बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही शायद बाबा का लीला चिंतन उस व्यक्ति में, उस भक्त में भी आ गया। वो भी जाने कौन से आवेश में आ गया। हाथ छुड़वाने के लिए उसने बाबा का हाथ अपने दांतों से काटने की कोशिश की। दांत से हाथ काटने लगा और जब ये हुआ तो बाबा को भी आवेश आया। फिर बाबा उसका हाथ अपने दांतों से काटने लगे हाथ छुड़वाने के लिए। यही सब छीना झपटी चली जैसे वहां वनभोज लीला में चल रही होगी। लेकिन उस युवक ने तभी मुट्ठी खोली और प्रसाद दूसरे हाथ में लेके पा लिया। प्रसाद मुख में डालते ही वे अचेतन हो गया, पृथ्वी पर लौट गया, गिर गया, मूर्छित हो गया। संध्या से भागवत कथा समाप्त होने तक भी उसकी चेतना लौटी नहीं थी। जबकि दोपहर में आया था वो, संध्या भी हो चुकी थी, कथा आदि सब पूर्ण हो चुका था, तब भी उसे चेतना नहीं आई।
तब बाबा ने आज्ञा दी। जितने महात्मा संत आदि भागवत सुनने आए हुए थे उन्हें कहा कि इस व्यक्ति को घेर कर नाम कीर्तन प्रारंभ करो। तब तो जब नाम कीर्तन की धुनी उस भक्त के कान में पड़ी तब जाके उसने आंख खोली। कुछ देर तो भौचक्का सा इधर उधर देखता ही रह गया कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। बहुत समय बाद जाके नॉर्मल हुआ। तब तो बाबा के चरणों में पड़ गया, खूब रोया, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, जाने मुझे क्या हो गया था, कितना अपराध बन गया, मैंने आपको काटा, जबरदस्ती आपकी थाली से भोजन लेना चाहा, प्रसाद पाना चाहा, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। खूब क्षमा याचना की उसने, लेकिन साथ ही कहा, बाबा अब मैं आपके स्वरूप को जान गया हूँ, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपको मुझे अपनी शरण में लेना ही होगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपकी ही सेवा करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। दया कीजिए अब गुरुदेव, अब मुझे अपना लीजिए। अब जब इतना रो रो कर प्रार्थना करने लगा तब दया में बाबा ने उसे क्षमा कर दिया और तो और उसे दीक्षा भी प्रदान की। जन्म जन्मांतर का उसका भार अपने ऊपर ले लिया। एक महात्मा ने तो बाद में उस विभक्त से पूछा भी कि तुमने कहा हमने आपका स्वरूप जान लिया, ऐसा क्या जाना तुमने? जब मूर्छित हुए तो क्या अनुभव था, कौन से लीला चिंतन में थे तुम, क्या हुआ था बाबा का शीत प्रसादी पाते ही, सब बताओ हमें। तब तो उसने उत्तर दिया, बाबा का उचित प्रसाद मुंह में देते ही वे एक दिव्य स्थान पे चले गए थे। वह व्यक्ति बताता है कि उसने देखा कि एक वन प्रांत है, बहुत सुंदर वन है, जहां बाबा के साथ स्वयं श्री कृष्ण जी मध्याह्न भोजन लीला कर रहे हैं। बाबा और श्री कृष्ण जी बीच में बैठे हुए, चारों ओर दिव्य सखागण है और घेर कर उन्हें बैठे हैं, वन भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे से हास परिहास कर रहे हैं। उन्मुक्त वातावरण है, श्याम सुंदर अपने हाथों से बाबा को भोजन करा रहे हैं, बाबा अपने हाथों से श्याम सुंदर को पवा रहे हैं, एक दूसरे का उच्छिष्ट पा रहे हैं, पवा रहे हैं। ऐसे अद्भुत दर्शन हुए तो जान गया कि बाबा किस लीला चिंतन में थे, उनका असली स्वरूप क्या है। तब तो वो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। एक समय की बात, एक बंगाली सज्जन भी आया बाबा के पास और बाबा से दीक्षा और वेश ग्रहण करने के लिए खूब आग्रह किया। उसे केवल दीक्षा ही नहीं चाहिए थी, सन्यासी वेश भी चाहिए था। वेश धारण करना चाहता था, विरक्त होकर भजन करना चाहता था, लेकिन स्वभाव से वे सन थोड़े चंचल थे। परंतु जब बाबा से बहुत निवेदन किया दीक्षा के लिए और वेश के लिए तो बाबा ने स्वीकृति दी। कुछ दिन तो बाबा की सेवा की उन्होंने, लेकिन बाद में उनका मन नहीं लगा वहाँ। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे भ्रमण करना है, इधर उधर जाना है, देखना है सब। लेकिन अवरदास बाबा ने निषेध कर दिया, कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाना, यहीं रहो, भजन करो। लेकिन एक दिन तो वे सज्जन, बंगाली सज्जन, अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं जाने की तैयारी में लग गए बिना बाबा से पूछे। लेकिन जब बाबा को पता चला तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? तब तो उस बंगाली सज्जन ने कहा, कहीं नहीं, थोड़ा घूम फिर के आ जाऊंगा। बाबा ने सावधान करते हुए कहा, गुरु आज्ञा की अवहेलना करके बंदर की तरह इधर उधर डोलने से कुछ नहीं होगा, ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बंदरों का स्वभाव छोड़ दो, एक जगह रहो, भजन करो, गुरु आज्ञा का पालन करो। लेकिन वो बंगाली सज्जन भी अद्भुत रहा होगा, गुरुदेव से ही कह रहा है, गुरु आज्ञा का पालन इतने दिन किया तो अब क्या सब दिन गुरु आज्ञा का पालन ही करता रहूंगा? और ये कहता हुआ आश्रम से बाहर निकल गया। बहुत दिन हो गए, कोई संवाद नहीं मिला उसका कि वो सज्जन कहाँ गया, कहाँ रह रहा है, कैसे भजन हो रहा है, बाबा को कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन शिष्य बेशक ऐसे हो सकते हैं खराब, लेकिन गुरु को तो हमेशा अपने शिष्य की चिंता रहती ही है। एक माँ की तरह ध्यान रखते हैं गुरुदेव अपने शिष्य का, चाहे शिष्य कितना ही नालायक हो, गुरुदेव को तो चिंता रहती ही है। तो एक दिन बाबा को अब चिंता रहने लगी कि क्या हुआ उस बंगाली सज्जन का, आया नहीं, कोई खोज खबर भी नहीं, बहुत दिन हो गए। बड़े परेशान हुए बाबा। एक दिन जब बाबा अपने आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, नाम जप कर रहे थे, तभी एक बंदर का बच्चा आया उनके पास और आके बाबा के चरण पकड़ लिए उसने। वे समझ गए
कि ये बंदर का बच्चा उनका वही शिष्य है, वही बंगाली सज्जन जो यहाँ से गुरु की अवहेलना करके चला गया था, जो उनके सावधान हो करने पर भी अवज्ञा करके चला गया था और नहीं लौटा आश्रम। तब बाबा को पता चला, क्योंकि सद बाबा थे, कितना भजन किया था, सब जान गए कि उस सज्जन की मृत्यु हो गई थी और गुरुदेव की अवहेलना के कारण उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि बाबा ने कहा था ना कि बंदर का स्वभाव ठीक नहीं, बंदर के जैसे इधर उधर मत भागो, बैठ के भजन करो, लेकिन उसने नहीं माना। तो इसी के कारण उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई। लेकिन भक्ति के प्रभाव से, दीक्षा के प्रभाव से उस सज्जन को अपने पूर्व जन्म के अपराधों का बोध था। उसे पता चल गया मुझे ये बंदर की योनि क्यों मिली, क्योंकि मैंने गुरुदेव की अवहेलना की और इसी पश्चाताप के कारण वे बाबा के आश्रम में आया था, क्षमा प्रार्थना करने आया था बाबा से। और उसे देखकर परम दयालु बाबा ने भी कहा, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, अब कहीं ना जाना, आश्रम के आसपास ही रहना, दोनों समय का प्रसाद यहीं से लिया करना। अब इतना उपदेश दिया उस बंदर के बच्चे को और उसी समय उन्होंने उसके गले में कंठी बांध दी और आश्रम वासियों को भी बोल दिया, इस बंदर का ध्यान रखना। ऐसे अद्भुत, ऐसे दयालु होते हैं गुरुदेव। बंदर की योनि में पड़े हुए को भी, उस शिष्य को भी अपने पहचान लिया और उसके कल्याण के लिए उसे भी वैष्णवता प्रदान की, कंठी पहनाई, प्रसाद की व्यवस्था की। और अब तो वे बंदर आश्रम की छत पे और उसके आसपास ही रहने लगा। प्रसाद के समय आंगन में आ जाता, प्रसाद पाकर फिर चला जाता वहीं आश्रम की छत पे। संध्या समय जब बाबा भागवत जी की कथा कहते, तब नीचे उतर के आता, जंगले के पास बैठ जाता और बहुत ध्यान से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना करता। अब तो बाबा ने उसका नाम रामदास रख दिया। अब तो गुरुदेव की कृपा ऐसी भई कि रामदास बंदर योनि में होने के बाद भी खूब भजन करता, कथा श्रवण करता, खूब आनंद है। एक दिन तो बाबा अपने शिष्य को बुलाए और बोले कि देखो जरा, 2 दिन हो गए रामदास कहीं दिखा नहीं, कहाँ गया वो? तुम लोग जाओ, उसकी खबर लो, तुमने ध्यान नहीं दिया लग रहा है उस पे ठीक से, क्या हो गया उसे, कहाँ चला गया वो? तब तो बाबा बड़े परेशान कि रामदास कहाँ है, अपने शिष्य को कह रहे हैं कि मैंने कहा था रामदास का ध्यान रखना, कहाँ गया वो? तब तो शिष्य ने खोजा, तो उसी समय एक शिष्य ने छत पे देखा कि रामदास वहीं मरा पड़ा है, आके बाबा को सूचना दी। तब तो बाबा ने कहा, रामदास परम वैष्णव था, उसका उसी रीति से विधिवत संस्कार होना चाहिए जैसे वैष्णवों का होता है। और उसके बाद रामदास की बड़ी धूमधाम से विमान पर लिटाकर कीर्तन करते हुए जमुना तट ले जाया गया, जैसे किसी संत को ले जाते हैं, और वहां यमुना जी को उसे समर्पित कर दिया। इसके पश्चात उसके निमित्त एक भंडारे की भी व्यवस्था की गई, जिसमें सब वैष्णवों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। अब अवधदास बाबा जी श्रीमद् भागवत जी का तो रोज पाठ करते ही थे, कथा भी सुनाते थे। कथा जब पूर्ण हो जाती थी तो जितने भी श्रोतागण होते थे सब अपनी इच्छा अनुसार फूल फल कुछ न कुछ दक्षिणा आदि चढ़ाया करते थे। लेकिन एक समय बाबा के मन में विचार आया कि मेरे मूल श्रोता वो तो ठाकुर जी हैं, राधा माधव हैं, तो उन्होंने तो हमें कभी कुछ भेंट नहीं किया। क्या वे सच में हमारे श्रोता हैं? क्या सच में हमारी भागवत जी वैसे ही सुनते हैं जैसा हम सोचते हैं? तब तो एक दिन इस भाव की पूर्ति के लिए श्री राधा माधव ने भी बहुत अनोखे ढंग से बाबा को दर्शन दिए पाठ पूर्ण होने के बाद भागवत जी की परिक्रमा करते हुए, जिससे उन्हें पता चला कि सच में राधा माधव सुनते हैं हमारी कथा। तभी तो ईष्ट मानकर भागवत जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देख के तो भाव विभोर हो गए, खूब रुदन करने लगे। उसी समय भक्त श्रेष्ठ वयोवृद्ध श्री जगन्नाथ दास जी भक्तमाली जी, जो कि आज भी वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति हैं, वे आए बाबा के पास। अब बाबा भक्ति की महिमा का गान करे, खूब रुदन करे। तब वे पूछे, बाबा क्या हो गया, आज इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? तो कहा, आज हमारे भागवत जी सुनाने का हमें फल मिल गया, हमें बहुत सुंदर दक्षिणा मिली। तब उन्होंने कहा, बाबा आपको दक्षिणा का लोभ कब से है? कहा, हमारी ऐसी वैसी दक्षिणा नहीं मिली, हमारी मुख्य श्रोता ने आज दक्षिणा दी।
आज पता चला हमें राधा माधव स्वयं सुनते हैं। प्रदक्षिणा कर रहे थे वो भागवत जी की। तब तो उन्होंने पूछा कि भागवत जी तो कृष्ण जी का ही दूसरा स्वरूप है, तो कृष्ण जी अपने ही स्वरूप की परिक्रमा करें, ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि परिक्रमा तो अपने आराध्य की जाती है जो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, तो क्या भागवत जी श्री कृष्ण जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है? ऐसी कौन सी विशेषता है भागवत जी में जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें अपना आराध्य मान के उनकी परिक्रमा की? तब तो बाबा ने समझाया, कहा श्रीमद् भागवत जी केवल कृष्ण जी का स्वरूप ही नहीं है, प्रेम का भी स्वरूप है। प्रेम भक्त का ही नहीं और भगवान का भी आराध्य है। भगवान प्रेम स्वरूप होते हुए भी सदा प्रेम के भूखे रहते हैं, इसलिए वे अपनी प्रेमी भक्तों के सदा अधीन रहते हैं। उन्होंने तो स्वयं कहा है, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन होता हूँ। ये बात बहुत गर्व से कहते हैं हमारे ठाकुर जी। उन्हें जो सुख अपने भक्तों की प्रेम सेवा से मिलता है, वे सुख कहीं नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत जी में भक्तों के साथ साथ उनकी प्रेम लीलाओं का ही तो वर्णन है, इसलिए उनका श्रीमद् भागवत स्वरूप उनके अपने खुद के स्वरूप से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत जी की कथा सुनने के लिए वे स्वयं ललायित रहते हैं, क्योंकि उसमें भक्तों का चरित्र है, भक्त और भगवान की लीला चरित्र है, जिसे सुन के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरी लीला कथा का गान करते हैं, मैं वहाँ जाके जमकर बैठ जाता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सुनना। और उस दिन भी आपकी भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी तो रोज ही सुनते होंगे, लेकिन उस दिन ऐसे भाव जब आपके आए कि ठाकुर जी सुनते भी हैं या नहीं, प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी भी विवश हो गए भागवत जी की परिक्रमा करने को। और इसी स्वरूप में, दक्षिणा स्वरूप में, क्योंकि बाबा को और किससे प्रसन्नता होती, धन मान किसी से तो कुछ चाहिए नहीं बाबा को तो दर्शन ही तो चाहिए थे, इस भाव की पूर्ति ही तो चाहिए थी कि राधा माधव हमारे भागवत जी को सुनते हैं। वही स्वरूप में आपने दर्शन दिए भागवत जी की परिक्रमा कराते हुए, जिससे बाबा अति प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बीता, बाबा की आयु 110 वर्ष की हो गई, तो भी भागवत जी का पाठ विधिवत चलता रहा, पूजन विधिवत चलता रहा। जबकि अब दिखना थोड़ा कम हो गया था, नेत्र में सदा अश्रु जल धार बहती रहती थी, तो और धुंधला दिखता था। लेकिन बाबा को तो देखने की जरूरत ही कहाँ थी, याद थे सारे, हृदयस्थ थे उनके श्लोक, ये तक पता था कौन से पेज पे कौन सा श्लोक लिखा हुआ है, तो बस पन्ने पलटते रहते और याद तो था ही कौन से श्लोक हैं, तो गाते रहते उसे। जो श्लोक गाते वही पन्ना खुला होता, क्योंकि उन्हें सब पता था कौन से पन्ने में कौन सा श्लोक है। सन 1937 में बाबा बहुत बीमार पड़ गए, शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया। अब तो बिना किसी के सहारे उठना बैठना भी संभव नहीं था बाबा के लिए। शौच आदि के लिए भी लोग गोदी में उठा के लेके जाते थे बाबा को, तब कुछ क्रिया होती थी। ऐसे ही बहुत हो गया, लेकिन फिर भी भागवत जी की सेवा में व्यवधान नहीं पड़ा। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को उनका शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट ऐसा हो गया, स्पंदन भी नहीं हो रहा था। तब तो सेवकों को लगा कि शायद बाबा लीला करना चाह रहे हैं, ठाकुर जी के धाम को जाना चाह रहे हैं, समय निकट है। यही जानकर सबने कीर्तन प्रारंभ किया। लेकिन जैसे ही कीर्तन की ध्वनि कानों में पड़ी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की ध्वनि कानों में पड़ी, एक बाबा खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, उछल उछल के नृत्य करने लगे। सब हैरान कि बाबा तो उठ ही नहीं पाते थे, शौच आदि के लिए भी गोदी में ले जाना पड़ता था, और आज कैसे बालकों के जैसे उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं। सेवक डर गए कि बाबा आवेश में ऐसे नृत्य करेंगे तो स्वयं को हानि पहुंचा लेंगे, कष्ट हो जाएगा बाबा को। तो उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया और बहुत सावधानी पूर्वक बाबा को पकड़ के लिटा दिया। थोड़ी देर में ही बाबा की अवस्था और बिगड़ती गई। तब तो बाबा ने ज्ञान गुदड़ी की रज मंगवाई और भूमि पे बिछवा दी और उसी में लेट गए। उस समय उनके होश हिल रहे थे, मानो मंद मंद स्वर में श्रीमद् भागवत जी के श्लोक सुनाई दे रहे थे। तब भी उस अवस्था में भी भागवत जी के श्लोक गुनगुना रहे थे वे। दूसरे दिन प्रातः काल 3 बजे उसी प्रकार भागवत जी के श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने
जैसे कभी उनके गुरुदेव भागवत जी का श्लोक का गान करते करते नित्य लीला में पहुंचे, ऐसे ही आप वहीं रज में लेते हुए भागवत जी के श्लोकों का गान करते करते लीला में प्रवेश हो गए। ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान किया आपने। तो ऐसे अद्भुत थे अवधदास बाबा जी। तो आज श्री अवधदास बाबा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।